गोडसे के लिए आखिरी ट्रिगर पॉइंट बनाया सावरकर गोडसे के संबंध टूटने का। जब भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो उस सुबह शिवाजी पार्क में जो सावरकर सदन है, जहां आज भी सावरकर संग्रहालय है, वीर सावरकर वहां पर रहते थे, उसकी छत पर वीर सावरकर ने 2 ध्वज फहराए। पहला ध्वज था भारत का वर्तमान तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और दूसरा था सनातन धर्म की विजय का प्रतीक सनातन धर्म का भगवा झंडा। दोनों झंडे फहराए उन्होंने। क्या गलत किया? और ये खबर, अब फिर कोई बोल सकता आप देख रहे थे क्या? लोग तो इसी तरह के हैं ना। तो ये उस वक्त के, आप उस दिन के अखबार निकालिए, मुंबई के अखबार, जी 16 अगस्त के, उसमें लिखा रहता है कि सावरकर सदन में आज 2 झंडे फहराए गए, और इसके उल्लेख कई जगहों पे मिलते हैं। तो भाई अगर उनको झंडे से का सम्मान नहीं था तो नहीं फहराते ना, और उसका गोडसे को बहुत बुरा लगा। तो गोडसे ने कोट अनकोट अपनी गवाही के अंदर कहा, जो बयान उसने दिया रेड फोर्ट ट्रायल में, कि मुझे उस दिन बड़ी पीड़ा हुई जब झंडे के ध्वज के इश्यू पर भी, मुद्दे पर भी वीर सावरकर ने एक तरह से समर्पण कर दिया, और सावरकर सदन में उन्होंने 2 झंडे फहराए, जबकि सिर्फ भगवा झंडा फहराया जाना चाहिए था। और उसी वक्त हमने तय कर लिया कि वीर सावरकर जैसे बुजुर्ग नेताओं की हम बात नहीं सुनेंगे, और ऐसे चुके हुए नेता, ऐसे बुजुर्ग नेता जो डरते हैं, अब हम इनके कहने में नहीं चलेंगे। अब हम जो करेंगे वो इनको बताएंगे भी नहीं। और ना सिर्फ उसने बात, अब कोई कह सकता है भाई सावरकर को बचाने के लिए उसने कोर्ट के अंदर ये कहा होगा, नहीं, मैंने अग्रणी अखबार में छपे हुए उसके सारे लेख भी पढ़े। अच्छा। वो मराठी में होते थे, लेकिन मैंने उनके अनुवाद करवाए और पूरे लेख मैंने पढ़े हुए, और उनके अनुवाद के साथ उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था सबूत के तौर पर। वो 1946 के अक्टूबर महीने में जब नोआखली की घटना होती है और नवंबर में नोआखली का समाचार पूरे देश में फैल जाता है, तब से लेकर उसका जो अग्रणी का आखिरी अंक जो वो निकाल पाता है, उसमें दर्जनों बार वो हिंदू महासभा की आलोचना करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए तो इतने अजीब किस्म की भाषा उसने लिखी है, जो लगता है कोई वामपंथी उनकी जो लिखता होगा उसी तरह की भाषा है, हालांकि मकसद अलग है।